हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज होली का शुभ अवसर है और तो भी मैं आपके लिए टॉप 20 क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आया हूँ। क्योंकि होली तो हर साल आती रहती है, लेकिन जो भी वैकेंसी है वो बहुत कम आती है। 4 साल में 5 साल में एक ही बार आती है, तो अपन को पढ़ना जरूरी है। जब अपना सिलेक्शन होगा, जब अपने घर ज्वाइनिंग लेटर आएगा, तभी अपनी होली और दीपावली होगी। तो मैं लेके आया हूँ टॉप 20 क्वेश्चन की सीरीज। और आपको कैसी लगती है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना आप चैनल को, और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाना। मैं आज लेके आया हूँ राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं के 20 क्वेश्चन जो 2025 में एग्जाम हुए हैं, उनमें आ रखे हैं। तो बिना टाइम खराब किए हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का सबसे पहले क्वेश्चन है, राजस्थान की किस सभ्यता को काव्यन संस्कृति कहा जाता है? ये अभी रीड में आ रखा है काव्यन संस्कृति वाला। इसका आंसर हो जाएगा आर। इसका आंसर बी हो जाएगा आर। आर सभ्यता को काव्यन संस्कृति कहा जाता है। ठीक है। और 2 नंबर क्वेश्चन है, कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है और हर एग्जाम में आ ही जाता है। तो ये कालीबंगा सभ्यता आपको पता है हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे स्थित है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है। और 3 नंबर है, राजस्थान की किस सभ्यता में अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? तो अग्निकुंड के साक्ष्य कौन सी सभ्यता में मिले? तो आपको पता होना चाहिए कि अग्निकुंड के साक्ष्य अपने कालीबंगा में ही मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता में अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। 4 नंबर है, गणेश सभ्यता में मुख्य रूप से किस धातु का ये प्रसिद्ध है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गणेश सभ्यता का। तो इसमें आंसर जाएगा तांबा। तांबा धातु के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ मछली पकड़ने का कांटा भी मिला है, या कांटा, मछली पकड़ने का कांटा भी यहाँ से मिला है। आपको ये भी ध्यान रखना है, बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है। 5 नंबर है, ये आर्य सभ्यता का संबंध वर्तमान में किस जिले से है? क्योंकि अभी अपने राजस्थान में जिलों का फेरबदल हुआ, तो अभी वर्तमान में 41 डिस्ट्रिक्ट है और 7 संभाग है। तो आर्य सभ्यता भी वर्तमान में उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में है, तो इसका उदयपुर जिला रह जाएगा आर्य सभ्यता के लिए। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे प्राचीन नवपाषाणकालीन बस्ती कौन सी है? तो आपको पता है बालाथल नहीं है, कालीबंगा नहीं है और गणेश्वर नहीं है, लेकिन बागौर है जो सबसे प्राचीन नवपाषाणकालीन बस्ती है। और एक क्वेश्चन बागौर से आता है पशुपालन के साक्षी। पशुपालन के साक्ष्य वाला आप रट्टा मार लें, आपको किसी भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि पशुपालन के प्राचीन साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं। तो आपको आंसर बागौर करना, आंख नीचे आप बागौर कर देना, और ये 101% आएगा आगे आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पशुपालन वाला। तो आपको बागौर आंसर राइट करना। ठीक है। बागौर सभ्यता किस नदी के किनारे है? तो आपको पता है बागौर सभ्यता कहाँ पर है? भीलवाड़ा में है, और ये बनास नदी के किनारे है। ठीक है। बागौर सभ्यता बनास नदी, क्योंकि चंबल इधर कोटा की तरफ है नहीं सकता, लूनी नहीं है, मई नदी बांसवाड़ा की तरफ है उधर, तो बनास नदी के किनारे बागौर सभ्यता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान की पहली खुदाई किस पूरा स्थल पर हुई थी? तो आपको पता है राजस्थान में सबसे पहले खुदाई अपने कालीबंगा की हुई थी। कालीबंगा सभ्यता की सबसे पहले खुदाई हुई थी। ठीक है। और 9 नंबर क्वेश्चन है कि कालीबंगा सभ्यता में खेत जोतने के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो किस चीज़ से मिले हैं? जैसे कालीबंगा में खेत जोतने के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन प्राचीनतम साक्ष्य किस चीज़ से मिले हैं कि वो वहाँ पे खेत जोतते थे? तो मिट्टी के बर्तन नहीं है, शिलालेख नहीं है, ईंटों की दीवार नहीं, लेकिन हल्के अवशेष। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हल्के अवशेष, खेत जोतने के अवशेष कहाँ मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता में मिले हैं, ये ध्यान रखना आपको। 10 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में कांस्य युगीन स्थलों में किस स्थान से किलेबंदी के प्रमाण मिले हैं? तो आपको पता है किलेबंदी के प्रमाण कहाँ मिले हैं? वो भी कालीबंगा से मिले हैं। आपको ये ध्यान रखना है, कांस्य युगीन स्थलों में किलेबंदी का परिणाम कालीबंगा में मिले हैं। ठीक है। 11 नंबर है, राजस्थान की किस सभ्यता में पहली बार तांबे के उपकरण मिले थे? तो आपको पता है तांबे के लिए तो एक ही सभ्यता है, और वो है गणेश्वर सभ्यता, जो तांबे के लिए फेमस है। और सबसे अधिक तांबे के उपकरण भी गणेश्वर सभ्यता से मिले हैं, जो कांकली नदी के किनारे सीकर के आसपास है। ठीक है, ये ध्यान रखना। 12 नंबर है कि राजस्थान में हड़प्पाकालीन संविधान का प्रमाण कहाँ मिला है? तो आपको पता होना चाहिए कि संविधान के अवशेष के परिणाम कहाँ मिले हैं? ये आपके कालीबंगा में मिले हैं, ये ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट है ये भी। आप छोटे छोटे नोट्स बना के ये हड़प्पाकालीन संविधान आदि कालीबंगा के ऐसे पॉइंट लिख सकते हैं जो मैं इंपॉर्टेंट बताता हूँ, वो आगे आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं। क्योंकि ये मैं जो एग्जाम में आर के क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो 2025 में आ रखे हैं, जो लेटेस्ट क्वेश्चन आ रखे हैं, वो सीरीज में आपके लिए लेके आया हूँ। तो ये आप इसका रिवीजन करें। ये 4 मिनट में 5 मिनट में आपके 20 क्वेश्चन का रिवीजन हो जाता है, और बार बार देखने से आपके फिक्स हो जाएंगे, क्वेश्चन माइंड में सेट हो जाएंगे, तो इनको बार बार देखें आप। ठीक है। 13 नंबर है, बालाथल सभ्यता किस जिले में है? तो आपको पता है कि बालाथल सभ्यता उदयपुर वल्लभनगर के आसपास है बालाथल सभ्यता। ठीक है। तो वल्लभनगर उदयपुर में। ठीक है। और 14 नंबर क्वेश्चन है, आर्य सभ्यता के लोग मुख्यतः किस धातु के बर्तन प्रयोग में लाते थे? तो आपको पता है आर्य सभ्यता कहाँ पर है? उदयपुर में है, और यहाँ पे तांबे के धातु के बर्तन प्रयोग में लाते थे, ये भी ध्यान रखना है। तांबे के धातु के बर्तन प्रयोग में लाते थे, हार्ड वाले। ठीक है। और 15 नंबर है, राजस्थान में प्रयोग ऐतिहासिक चित्रकारी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो आपको पता है कि ये अपने भीलवाड़ा से मिले हैं, प्रयोग ऐतिहासिक चित्रकारी के साक्ष्य। ये ध्यान रखना आपको, ये ध्यान रखना, प्रयोग ऐतिहासिक चित्रकारी पूछ लेते हैं बहुत बार, और आगे रखना क्वेश्चन। वो 16 नंबर है, राजस्थान में किस स्थल से मिट्टी के बर्तन पर काले लाल रंग की चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं? तो आपको पता है काले और लाल रंग की चित्रकारी के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो अपने हाड़ में मिले हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है। और 17 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी मानी जाती है? तो राजस्थान में सबसे प्राचीनतम सभ्यता कौन सी मानी जाती है? तो अपने ये इसका आंसर हो जाएगा बागौर। बागौर सभ्यता सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। ठीक है। ये ध्यान रखना, जहाँ पे पशुपालन के साक्ष्य मिले, आपको मैंने पहले भी बता चुका हूँ, ये भीलवाड़ा में है। ठीक है, बनास नदी के किनारे। राजस्थान 18 नंबर है, राजस्थान में सबसे बड़ी खुदाई कहाँ हुई है? राजस्थान में सबसे बड़ी खुदाई कहाँ हुई है? सबसे ज़्यादा खुदाई कालीबंगा सभ्यता की हुई है, जहाँ पे बहुत लंबे समय तक खुदाई की गई थी। ठीक है। और 19 में इस पुरातत्व स्थल पर दो सांस्कृतिक ताम्रपाषाण काल और लोहा युग के अवशेष किस एक साथ मिले हैं? तो आपको पता है कि कालीबंगा, बालाथल, बागौर, गणेश्वर। तो इसमें सही आंसर जाएगा बालाथल। बालाथल जो वल्लभनगर उदयपुर है, उसमें 2 सांस्कृतिक ताम्रपाषाण काल और लोहा युग के अवशेष एक साथ मिले हैं, ये ध्यान रखना आपको। और आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे अधिक हड़प्पाकालीन स्थलों की खोज किस नदी के किनारे हुई थी? तो ये घग्गर नदी। घग्गर नदी के किनारे सबसे अधिक हड़प्पाकालीन स्थलों की खोज की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आज का सेशन अपना ये खत्म होता है। आपको ये सीरीज कैसी लगी है, और आपको कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन चाहिए, वो भी मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और इसमें क्या सुधार करना है वो भी मेरे को आप लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आप चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करवा दें अपने दोस्त लोगों से, ताकि मैं और अच्छे से अच्छे 25 या 50 क्वेश्चनों की सीरीज भी ला सकूँ, धीरे धीरे बढ़ाने का
का भी आपको फायदा मिलेगा सीरीज को। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं और लाइक करें। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।